प्रश्नावली हो रही है तो आप सड़क पे क्यों उतर रहे हो? आप विरोध किस बात का कर रहे हो? अगर ईडी कार्रवाई करता है, पूछताछ करता है, तो वो गुनाह साबित करा जा रहा है उसको। निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर, कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। अब मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, गुड़गांव का है, बेंगलोर का है, बीकानेर का है और न जाने कितनी और जगह का है कि गुड़गांव के अंदर 3.5 एकड़ भूमि, कोई शिकोपुर करके गांव है गुड़गांव के बिल्कुल पास, वो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है। और फिर उस समय मुख्यमंत्री वहां भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो कांग्रेस पार्टी से, उनसे एक लाइसेंस लिया जाता है। 4 दिन के अंदर ही एक लाइसेंस मिलता है कि 3.5 एकड़ के अंदर प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करी जा सकती है। वो लाइसेंस लेकर डीएलएफ को बेचा जाता है तकरीबन 60 करोड़ की वैल्यू पर। और मजे की बात यह है कि वो जो 7.5 करोड़, 3.5 एकड़ की जो कीमत भी है, वो भी डायरेक्टली नहीं चुकाई गई। डीएलएफ से ही जो पैसा आया, उस पैसे में से ही डीएलएफ ने वहां पेमेंट करा। यानी रॉबर्ट वाड्रा जी ने केवल दलाली के लिए एक लाइसेंस, कॉलोनी का लाइसेंस दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये उदाहरण है। ये एक सत्ताधारी दल जो पुराना है, जो कांग्रेस पार्टी, जो इतने सालों से जिसने देश के ऊपर राज करा, उनके दिल और दिमाग में यही है कि ये अभी भी उन्हीं का राज है और एक परिवार को कोई प्रश्न नहीं कर सकता। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो एक नए भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां एक साधारण नागरिक को अधिकार और हक मिलना चाहिए कानून के दायरे में। एक समय ऐसा भी था भारत के अंदर जहां एक सत्ताधारी दल उस समय वीआईपी कल्चर से भी बढ़कर वीवीआईपी कल्चर की तरफ चला गया था और वीवीआईपी की परिभाषा भी बदल दी थी, वेरी वेरी इलीगल प्रिविलेजेस। कानून को दरकिनार करके किस तरह से एक परिवार के लिए आम आदमी से खास आदमी बना जाए, उसकी प्रक्रिया। और उसके अंदर नाम आता है श्री रॉबर्ट वाड्रा जी का। तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और अब क्या लोकतंत्र के अंदर अगर ईडी कार्रवाई करता है, पूछताछ करता है, तो वो गुनाह साबित करा जा रहा है उसको। निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर, कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। आप समझिए कि इतने साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी किस तरह का एक माहौल पूरे देश में बना रहे हैं कि अरे इनसे प्रश्न पूछ लिया, इनको ईडी के सामने समन कर लिया। अब मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, गुड़गांव का है, बेंगलोर का है, बीकानेर का है और न जाने कितनी और जगह का है कि गुड़गांव के अंदर 3.5 एकड़ भूमि, कोई शिकोपुर करके गांव है गुड़गांव के बिल्कुल पास, वो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है। और फिर उस समय मुख्यमंत्री वहां भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो कांग्रेस पार्टी से, उनसे एक लाइसेंस लिया जाता है। 4 दिन के अंदर ही एक लाइसेंस मिलता है कि 3.5 एकड़ के अंदर प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करी जा सकती है। वो लाइसेंस लेकर डीएलएफ को बेचा जाता है तकरीबन 60 करोड़ की वैल्यू पर। और मजे की बात यह है कि वो जो 7.5 करोड़, 3.5 एकड़ की जो कीमत भी है, वो भी डायरेक्टली नहीं चुकाई गई। डीएलएफ से ही जो पैसा आया, उस पैसे में से ही डीएलएफ ने वहां पेमेंट करा। यानी रॉबर्ट वाड्रा जी ने केवल दलाली के लिए एक लाइसेंस, कॉलोनी का लाइसेंस दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये उदाहरण है। इसके ऊपर शिकायत दर्ज हुई है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो क्या प्रश्न नहीं होना चाहिए? बेंगलुरु के अंदर 1100 एकड़ भूमि, तकरीबन कीमत है 950 करोड़ रुपए,
वो हत्या ली है, उसके ऊपर क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और कानून के दायरे में रहता है। क्या कानून केवल साधारण लोगों के लिए है? ये एक सत्ताधारी दल जो पुराना है, जो कांग्रेस पार्टी, जो इतने सालों से जिसने देश के ऊपर राज करा, उनके दिल और दिमाग में यही है कि ये अभी भी उन्हीं का राज है और एक परिवार को कोई प्रश्न नहीं कर सकता। रॉबर्ट वाड्रा जी जब साधारण व्यक्ति थे तो इनके पास 12 कंपनियां थी जिनके डायरेक्टर और वगैरह वगैरह थे। केवल इनके खाते के अंदर 50 लाख रुपए थे। 50 लाख से इन्होंने कैसे हजारों करोड़ बनाए, उसकी कहानी संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं कि डीएलएफ से तकरीबन 60 करोड़ का लोन लिया गया। उस 60 करोड़ की लोन से इन्होंने संपत्ति खरीदी। वो 300 करोड़ की संपत्ति हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। एक भी पैसा खुद का नहीं लगा। ये मिसयूज ऑफ ऑफिस। और वो ऑफिस किसका? जो जनता ने इनके परिवार को, या इनके परिवार तो गलत होगा, इनकी पार्टी को देश की सेवा के लिए जो दफ्तर दिया, उस दफ्तर का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बनाए। यही नहीं, मिराज 2000 हवाई जहाज का अपग्रेडेड वर्जन, आधुनिक वर्जन जब खरीदने के लिए भारत सरकार फ्रांस के पास गई तो वहां पर भी एक कोई भंडारी करके, संजय भंडारी, उनके साथ तालमेल है। और यह पता कैसे चला? ये पता तब चला जब संजय भंडारी ने केस करा फ्रांस के अदालत में कि हमें जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। तब जाके पता चला कि ये तो मिले जुले हैं सारे के सारे। तो क्या प्रश्न नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपकी पार्टी है, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ये सब घोटाले करे हैं और उससे केवल प्रश्नावली हो रही है, तो आप सड़क पे क्यों उतर रहे हो? आप विरोध किस बात का कर रहे हो? क्या कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम एक परिवार के ऊपर अगर प्रश्न होगा, चाहे वो नेशनल हेरल्ड के ऊपर सवाल हो या संपत्ति के ऊपर हो, तो उसके ऊपर हम सड़कों पे उतर जाएंगे और हम विरोध करेंगे? और जो हजारों लोग जिनसे प्रश्न करते हैं, ईडी या पुलिस या कानून, उनकी परवाह नहीं है कांग्रेस को। यानी एक साधारण जनता से तो सवाल करते रहो, लेकिन एक परिवार से सवाल ना करो। ये कहां का कानून है? और ये मुझे लगता है अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है। आज के भारत के अंदर तो जो कानून को तोड़ेगा या तोड़ता हुआ दिखेगा, उससे प्रश्न होगा। और प्रश्न करने के बाद अगर लगता है सब कुछ जायज है तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। उसी तरह बीकानेर के अंदर भी हुआ है। तो अनेकों जगह इन्होंने मिसयूज ऑफ ऑफिस करा है।